पूर्वदस्यु मलखान सिंह अपनी धार्मिक यात्रा पर वृंदावन आए। कभी चंबल के बीहड़ में इनामी डकैत के नाम से प्रख्यात रहे मलखान सिंह धार्मिक नगरी पूरी तरह से धार्मिक रंग में रंगे हुए थे। नगर के विभिन्न प्रमुख मंदिरों में दर्शन और संत जनों से मुलाकात के बाद मंगलवार को रमणीति क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस पर पत्रकारों से बातचीत में मलखान सिंह ने कहा कि वर्तमान फिल्म इंडस्ट्री द्वारा डकैतों के जीवन पर बनाई जाने वाली फिल्में असंतोषजनक है। उन्होंने कहा कि जो हकीकत है उसे मीडिया न दिखाती है, ना ही फिल्म। इस प्रकार फिल्मों में सही प्रकार से नहीं दिखाया जाता कि डकैत बनने के लिए क्यों मजबूर व्यक्ति होता है और उसकी वास्तविक जिंदगी क्या है। पूर्वदस्यु ने अपने बारे बताया कि छोटे किसान के बेटे होने के कारण उन्हें झूठे केसों में फंसाया गया। साथ ही उन्होंने कहा उनके पास धन और राजनीति नहीं थी, लेकिन दबंगई और कट्टरपन था। बलात्कार पीड़िता को मुआवजा दिए जाने के बारे में मलखान सिंह ने कहा कि मुआवजा तो जमीन और फसल के ऊपर दिया जाता है, बलात्कार पर नहीं। किसी मंत्री या सोर्स वाले व्यक्ति की बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए तो वह आरोपी चौराहे पर मरवा देता है, लेकिन गरीब लोगों को मुआवजा दिया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? वो मेरी पसंदी की फिल्म नहीं बनी। जो लोग मान सिंह से, लाखन सिंह से लगाए के, शोले गब्बर से लगाए के जो बनी है, इनके मरने के बाद फिल्म बनी है। मरने के बाद की फिल्म और जीवित बयान देने की फिल्म में कितना फर्क है। ये लोग हैं नहीं तो वो अपनी कहानी तो नहीं बता पाए। आप ही बताओ, बिल्कुल बता पाएगा कोई? अब मैं अपनी जीवित कहानी बता रहे हैं कि वे चंबल पे इतने दिन रहे, इस तरह के मंदिर बने हैं यहाँ बहन बेटियों के साथ में कोई अत्याचार नहीं हो पाया मेरे रहते हुए। कन्याओं की शादी में जो कुछ बना वो दी मदद। कोई कौम की महिला लड़की हो तो ये बचाओ। तो ये सारी चीज़ों को मतलब जनता से भी पूछो, हमसे मत पूछो कि क्षेत्र में रहे हैं तो किस तरह के रहे। वो आपको रिपोर्ट देगी, वो लिखते हैं आप। तो इस तरह की फिल्म वाले तो आप जानते हो, घोड़े बता देते हैं। घोड़ा तो कुछ उसमें चलता है, कितनी टापे बोलती फिल्म में, ठाट ठाट ठाट। तो साला एक भी घोड़ा, एक बात है, घोड़ा कहाँ से चलेगा? 500 फीट की ऊंचाई गहराई, घोड़ा कैसे चढ़ जाएगा? आप ही बताओ। हम कैसे मुसीबत में चढ़ते हैं, उतरते हैं। और ठीक है, हमने अगर पहरा लगा दिया, अपना पहरा हमको बना, पहरेदार हमारा रहेगा पुलिस के बचाव के लिए। अब घोड़ा कहाँ दुकाएंगे हम उसको? आप बताइए। और फिर दूसरी बात, घोड़ा पे हम सवार होंगे तो कितनी ऊंचाई हो जाएगी, तो गोली नहीं लगेगी मुठभेड़ में, ये गलत। दूसरी बात, घोड़ा के लिए दाना कहाँ से ले आएंगे जब हमको रोटी नहीं मिल पाए रही? उसको दूध चाहिए, घी चाहिए, चने चाहिए, वो हम कहाँ से ले आए? तो ये सारी चीज़ों को मैं इसलिए खर्च करते हैं कि आप ओरिजिनल चीज़ पे आ जाइए। आप वो तो दर्शकों बागियों के ऊपर मत फिल्म बनाइए, ये डाकुओं के ऊपर बनाइए फिल्म। जो आज डाकू पैदा है इस देश में और डाकूगिरी कर रहे हैं, वो असली डाकुओं तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के बाद चंबल पे जो बागी बने हैं, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, मंदिर की ज़मीन बचाने के लिए बागी बने हैं, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए बागी बने हैं। उसकी